हेलो वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल द नर्सिंग मास्टर। और आप देख रहे हैं जो हम लोग पेन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसी पेन मैनेजमेंट के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ आपको एक नई चीज़ बताएंगे। हो सकता है कि आपको ये नई चीज़ मालूम हो। मैंने देखा है कि वीडियोस को बहुत लोग देख रहे हैं, मगर वीडियोस को देखते हैं लेकिन उसमें जो उनके क्वेश्चंस है, जो उनकी क्वेरीज है, उसको कमेंट नहीं करते हैं। इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो मेरा पढ़ाना बेकार है लेकिन कमेंट्स में आप लिखते हैं गुड टीचिंग, और या फिर ये हो सकता है कि आपको बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर मेरा पढ़ाना बेकार है तो फिर आप गुड टीचिंग लिखना बंद करिए, और अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ उसको लिखिए कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, किस चीज़ को आपको रिपीट करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेरे पास क्वेश्चंस आएँ, उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको नोटिफ़िकेशन भेजूँगा। और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने पर ही आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। तो आप वीडियोस को लाइक किया करिए, वीडियोस को शेयर किया करिए। मैंने पहले भी कहा है कि शेयर करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, या जो बच्चे रीच नहीं कर पा रहे, या जो बच्चे चैनल को सर्च नहीं कर पा रहे, या जो बच्चे हिंदी बुक्स से पढ़ते हैं और जब परीक्षाओं में बैठते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा कठिन होते हैं, चाहे वो जितना भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हो, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स इतने कठिन होते हैं जिसको कि आप समझना बड़ा मुश्किल सा होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इसको शेयर करें, आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो भी आप उसमें लिख दिया करिए कि वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज़, या बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी, मुझे समझ में आ गया। और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। ओके, टुडे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने नया टॉपिक लिखा, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। अगर मेरे इस वीडियो को टीचर्स देख रहे हैं तो टीचर्स भी जानते हैं। और क्या बोलते हैं कि इसको कहीं कहीं आप लोग बोल देते हैं प्लेसिबो थेरेपी, प्लेसिबो ट्रीटमेंट। प्लेसिबो ट्रीटमेंट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। प्लेसिबो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है। किससे रिकमेंडेड नहीं है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेन मैनेजमेंट से। ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है, हम लोग इफेक्ट की आज बात करेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या चीज। कोई भी एक पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम बात, चूंकि पेन मैनेजमेंट की सीरीज को हम चला रहे हैं तो हम पेन मैनेजमेंट की ही लेके बात करेंगे। हालांकि प्लेसिबो थेरेपी, सॉरी, जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है या हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स के ऊपर भी जो पेशेंट्स हिस्टेरिकल है ना, जो पेशेंट साइकोटिक हैं, जो पेशेंट क्या बोलते हैं ओवर एक्सप्रेशन करते हैं। तो इन सारे पेशेंट्स पर भी हम यूज़ करते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। आप अब तक ये समझते रहे हैं कि प्लेसिबो थेरेपी में आपने देखा होगा कि आपने डिस्टिल वाटर लगा दिया और पेशेंट का दर्द ठीक हो गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो सपोज पेशेंट इज केम इनटू पेन, आपको लग रहा है कि पेशेंट एक फॉल्स पेन बता रहा है, पेशेंट हिस्टेरिकल है, ये तो हर दो दो दिन पे पेन बताता रहता है या बताती रहती है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर भी देखता है कि यार ये मरीज तो हर दो दो तीन तीन दिन में चला आता है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है। तो वो क्या करता है, पेशेंट को बोल देता है, सिस्टर को, नर्सिंग डिपार्टमेंट को, डिस्टिल वाटर लगा दो। आप डिस्टिल वाटर लगाते हो और पेशेंट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल क्योर, उसका पेन इमीडिएट आधे घंटे में चला जाता है। यही आप देखते हैं। बट क्या बोलते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स, इसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, मगर दिस इज अ वेरी सिंपल रिस्पॉन्स विच इज वी आर टॉकिंग इनटू द लैंग्वेज ऑफ लेमैन। यानी कि जो जिन लोगों को मेडिकल टर्म्स नहीं पता है, हम उनकी भाषाओं में इस बात को करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली चीज है क्या प्लेसिबो इफेक्ट? प्लेसिबो इफेक्ट तब होता है जब पेशेंट जो है वो मेडिकेशन को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, डिस्टिल वाटर इज नॉट अ मेडिकेशन। Distilled water is not a medication. Normal saline is a medication, but distilled water is not a medication. इसको हम लोग किसी भी क्रिस्टल फॉर्म की या पाउडर फॉर्म के इंजेक्शंस में मिला के उसको डिसॉल्व करके देते हैं। ठीक है, ये कोई मेडिकेशन नहीं है। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू द मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो मैं आपको भाषा बता रहा हूँ, दिस लैंग्वेज यू विल नॉट फाइंड
in the Google, but you will find in the book. ठीक है, मैंने जिस बुक को रेफर किया है मैं लिंक में डाल दूंगा। मैंने ब्रूनर और सिद्धार्थ को रेफर किया है, मैं लिपिनकॉर्ड को भी रेफर करता हूँ, मैं शेफर को भी रेफर करता हूँ। ठीक है, तो placebo effect occurs when a person respond to the medication or other treatment because of an expectation that the treatment will work rather than because it should work। भाषा का मतलब क्या हुआ, आप इसको स्लो करके लिख भी सकते हैं, मैंने क्या बोला, दैट इज एग्जैक्ट लैंग्वेज। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में अगर आपको ऐसा एक पैराग्राफ बना के दे दिया और नीचे आपको लिख दिया फॉल्स थेरेपी या प्लेसिबो इफेक्ट या ऐसा कुछ, तो आपको प्लेसिबो इफेक्ट पे ही टिक करना है। मतलब पेशेंट जो पेन में आया है, ठीक है, उसको आप एक ऐसी मेडिकेशन दे रहे हैं विच इज नॉट फॉर द पेन, अंडरस्टैंड, ऐसी मेडिकेशन आप दे रहे हैं जो कि पेन के लिए नहीं है, बट इट इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द पेन। अब ये क्या भला है, ठीक है, मतलब मेडिसिन पेन के लिए नहीं है। ठीक है, सपोज अगर आप मेडिसिन पेन के लिए दे रहे हैं, आप एक सिंपल भाषा में बोलते हैं वोवरॉन, है ना, या डाइक्लोफेनाक ऐसा आप बोलते हैं। आप वोवरॉन ना देके, ठीक है, वोवरॉन ना देके आप कोई ऐसा दूसरा इंजेक्शन देते हैं जिससे कि पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्टिल वाटर दिया या फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल सलाइन दे दिया, दिस इज अ मेडिकेशन जो कि दर्द के लिए नहीं है, बट इट इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द पेन। जबकि दर्द के लिए रियल इंजेक्शन क्या है, ये है, वोवरॉन है या मॉर्फिन है या पैथेडीन है या ट्रेमाडोल है, या हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कंटिन्यूअस एनाल्जेसिया भी होती है, जिसको सीवियर पेन होता रहता है तो हम लोग कंटिन्यूअस एनाल्जेसिया देखते हैं। आइदर यू गिव इट विद द आईवी ड्रिप या फिर हम लोग उसको इंट्राथीकल भी देते हैं। इंट्राथीकल मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड से देते हैं। अगर बहुत सीवियर पेन है लोअर लिम्स में, ट्रेमाडोल देने पर भी, वोवरॉल देने पर भी और बड़े बड़े एनाल्जेसिक्स मॉर्फिन पैथेडीन देने पर भी टाइम भी का सिर्फ रिलीफ होता है। लेकिन पेशेंट को अगर कंटिन्यूस रिलीफ देना है तो अपन स्पाइन में ही ड्रिप बाय ड्रिप उसको डालते रहते ताकि वो एब्जॉर्ब होता रहे और पेन का रिलीफ होता रहे। इज दिस क्लियर? सो नाउ मेरी बात समझ गए, ऐसा मेडिकेशन जो कि पेन के लिए नहीं है लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द पेन और उसका पेन चला जा रहा है, वाह क्या बात है, नहीं इसलिए कितना पैसा बच जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट। मगर ये काम कैसे करता है, क्यों एक पेशेंट दर्द में आया और दर्द में आने के बाद भी आपने उसको नॉर्मल सलाइन का 1 ml या 2 ml इंजेक्शन आईएम लगा दिया या आईवी आपने लगा दिया और पेशेंट बोला हाँ हमारा दर्द ठीक हो गया। ये ऐसा तब होता है, जो इफेक्ट इसका आता है ड्यू टू द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन अबाउट ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रीटमेंट। यानी कि इसका जो इफेक्ट है, प्लेसिबो इफेक्ट जो है उसका जो मतलब काम कैसे करता है, इसलिए क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आता है उसका क्या है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। यानी कि उसको ये मालूम है कि फलाने कोई भी डॉक्टर है, मैं उसके पास जब भी गया हूँ किसी भी बीमारी को लेके, उसने एक इंजेक्शन दिया हमारा ठीक हो गया। ध्यान से समझिएगा, उसने एक इंजेक्शन दिया और हमारा दर्द या हमारा बुखार या हमारा सर दर्द, ठीक है, या हमारी खुजली ठीक हो गई है। तो वो उस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को लेके चलता है। और आप जब जाते हैं पेशेंट के पास, तो मैंने कल आपको बताया था नर्सिंग केयर में आप क्या करते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उसको पता है इस चीज को, जब आपका एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो आप चाहे इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन 2 ml लगा दे, बट जब रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश देन यू हैव टू सी कि दिस इंजेक्शन विल वर्क 100%। और आप यकीन जानिए, इफ दिस पर्सन, इफ यू विल से लाइक दिस
और आपका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बन गया तो आप नॉर्मल लाइन ही लगाइए उसको 2 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि इससे आपको 100% आराम हो जाएगा तो आप यकीन मान के चलिए पेशेंट बोलेगा कि मैडम 80% तो मेरा आराम हो गया है, लेकिन मैडम 20% बस अभी पेन हमको हो रहा है। सी हाउ द मैजिक इट इज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट अगर चाहेगा कि उसको ठीक होना है तो पेशेंट ठीक होगा। मैं सभी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग तो पेन मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। तो ये है बेटा प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट या प्लेसिबो जो हम लोग ऐसी मेडिकेशन देते हैं, मानो आप नॉर्मल सलाइन दे रहे हो, इस नॉर्मल सलाइन में कोई भी एनाल्जेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर कोई भी एनाल्जेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो हमको ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट को ये फॉलो नहीं करना है। ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली इन 2005 अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेन मैनेजमेंट नर्सिंग ने क्या किया है, इसको बैंड किया हुआ है। ठीक है, आइदर टैबलेट और इंजेक्शन विथ नो क्या होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स shall not be used to assess और ट्रीट। नहीं यूज करना है इसको। ठीक है, इसको नहीं यूज करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं कि बियॉन्ड हम लोग इस क्या बोलते हैं जो बैंड किया गया है, जो अमेरिकन सोसाइटी ने बैंड किया पेन मैनेजमेंट ने, उसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेन मैनेजमेंट नर्सिंग। इज दिस क्लियर? 2005 इसने इस चीज को बैन किया है कि ना ही असेसमेंट के लिए और ना ही ट्रीटमेंट के लिए हमको प्लेसिबो इफेक्ट का यूज नहीं करना है, ना ही किसी भी एज के लिए, और इसको डायग्नोसिस के लिए भी नहीं यूज करना है। ठीक है, हम नहीं जानते कि कितनी क्या होती, कितनी कितनी माल प्रैक्टिसेस हिंदुस्तान के अंदर या विदेशों में या कहाँ कहाँ होती है कि नहीं। अपन को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। जैसे आप क्या बोलते हैं PNDT वो देखते हैं, एक्ट देखते हैं, PNDT एक्ट देखते हैं ना, जिसमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बताना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग डॉक्टर्स या बहुत सारे ऐसे लोग वो करते हैं, बताते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक सही चीज है, बट नॉट बियॉन्ड 28 वीक्स, क्योंकि बहुत लोग इसके 28 वीक्स के बियॉन्ड भी चले जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं। सो दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट। आई होप कि प्लेसिबो इफेक्ट को लेकर आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो आपको उसमें देंगे, पैराग्राफ में देंगे, क्या पैराग्राफ में देंगे, ऑकर्स प्लेसिबो इफेक्ट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू द मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ an expectation that the treatment will work rather than because it should work। ये ट्रीटमेंट काम तो करेगा जबकि वो किसी काम का नहीं है, इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ना ही ट्रीटमेंट के लिए, ना ही असेसमेंट के लिए, ना ही डायग्नोसिस के लिए, किसी भी एज में नहीं करना है इसको। क्यों, किसने मना किया है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेन मैनेजमेंट नर्सिंग ने। आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो, और नेक्स्ट हम जब आपसे मिलेंगे तो कुछ नई बातें हम लोग करेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।